6 जुलाई की वाणी है। रातें मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। अब दुनिया में जब हम देखते हैं, दुनिया में तो बहुत सारी बातें दिखाई जाती हैं और हमारी बुद्धि में डाली जाती है, मगर एक बाबा की याद ऐसी है जिससे मन को आराम आता है और बुद्धि में स्वच्छता आती है। अपने आप ही आती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए। कि जब हम एकांत में बैठे, कहीं पे भी पार्क में जाएं या जो भी यहाँ पे जाते हैं, तो ये देखें कि हमारे अंदर क्या फर्क है, जो हम देवता बनने वाले हैं और अभी हमारे अंदर क्या फर्क है। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी गुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा आसुरी गुण है किसी से रफ डफ बात करना। कई बात ही ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पत्थर उठा के मारते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, या कटु वचन बोलना, जैसे आपने बोला, इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। कि भाई अगर कोई ऐसे बात करते हैं जो कि कटु होती है तो उससे नुकसान कर देते हैं। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। कोई ऐसे कोई बात बोले तो उससे किनारा कर लो, एक अपना किनारे हो जाओ। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना। तो जब भी कुछ देखे, कुछ हो, तो मन में ये हो कि चलो अब तो घर चलो। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी दिखाई ना दे। माना जैसे देखो सब कुछ कि ये है, यूज भी करो, कहीं छोड़ना नहीं है कुछ भी। मगर जैसे कि ये हो कि बस अब जा रहे, जैसे हमेशा मुझे एग्जाम्पल उसका अच्छा लगता है कि जैसे होटल से हम जा रहे होते हैं, तो लगता है भाई अब जितना मर्जी सुंदर होटल हो और जितना मर्जी खराब होटल हो, तो लगता है भाई चलो 2 मिनट का है, अभी 2 घंटे बाद तो जाना ही है। तो इस तरीके से बस ये दुनिया से अब हमने जाना है, अपनी परम धाम जाके बैठेंगे, फिर सतयुग में आएंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। ये भी एक अभ्यास है, ये अभ्यास की बात है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है। जब शरीर में कोई बीमारी हो, दर्द हो रहा हो, तो उस वक्त भी शरीर को भूलो। क्योंकि अगर हमारे शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है, तो जितना हम उसको और याद करेंगे उतना वो बढ़ता है, क्योंकि शारीरिक भान आता है। तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को अमृत वेले। बस अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है जितना, क्योंकि इस वक्त तो चाहे आत्माएं हैं चाहे प्रकृति है, सबके अंदर विकार है ना। तो दुख ही मिलेगा। तो बच्चों को मिला है सब, भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को, बस अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। इससे ज्यादा बाबा कह रहा है, इतना ही जान लो ये काफी है कि बस हमने वापस घर जाना है। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। तो क्योंकि आप देखिए, जब हम इसी धुन में रहेंगे कि हमें वापस जाना है, वापस जाना है, तो जब कभी भी हमारा समय आएगा, तो उस वक्त फिर हम दुखी नहीं होंगे कि अरे भाई क्या है, क्योंकि हम तो पहले से तैयार होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा उसी धुन में रहना है। भले शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं। ये भी आत्मा हो, शरीर से अलग हो गए। बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो जैसे कि तुम हो ही नहीं। ये भी एक अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के समय, क्योंकि आपको पता है उस वक्त तो विरोध बहुत होता था। तो एक बार बाबा की बस थी, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे जो आ रहे थे, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो छोटे छोटे बच्चों को चोट लगी, फिर बाबा भी देखने आए तो सारे हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो वहां पे जब गए, तो सारे जितने छोटे छोटे बच्चे थे, आप सोचिए वो कितना रोते गाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो सारे बिल्कुल शांत। तो वो, जैसे कि वो एक्सीडेंट भी सेवा हो गई, तो लोग दूर दूर से देखते आने लगे कि ये कौन से बच्चे हैं जिनको चोट लगी और रो नहीं रहे हैं।
क्योंकि वो सारे के सारे बाबा की याद में, बाबा ने बताया हुआ था। और छोटे बच्चे क्या होते हैं, जैसे बता दो वैसे वो कर लेते हैं। तो वो सारे बाबा की याद में थे। फिर बाबा गए, बाबा ने दृष्टि दी, सर पे हाथ रखा, तो वो फिर एकदम शांत हो गए। तो वो फिर एक जैसे सेवा का वो बना कि भाई देखो इतने सारे, ऐसा कौन सा है, ये तो जैसे दिव्य बच्चे आए हुए हैं, दिव्य आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे कि तुम हो ही नहीं, ये भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर, फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है, मदद मिलती जरूर है हमें शिव बाबा की। हम कहीं पे भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा मदद पहुंचा देगा। ये बाबा की जिम्मेवारी है। हमारा काम है बस उसको याद करते रहना। ये भी नहीं सोचो अरे अभी तो आई नहीं अभी कैसे होगा। क्योंकि बाबा जो मदद देगा, या तो किसी के द्वारा देगा, या बुद्धि में टच करेगा। हाँ, या टच करेगा। हम्म। चाहे तुमको ज्ञान से हेल्प देगा। तो वो तब बुद्धि चलेगी जब बुद्धि फ्री होगी। अगर बुद्धि में ये होगा कि नहीं हुआ नहीं हुआ, तो फिर जो है कैसे टच होगा। तो बाबा ने कहा मदद मिलती जरूर है, और पुरुषार्थ भी करना होता है। वही बताया, पुरुषार्थ भी करना होता है। ऐसा नहीं हथियार डाल के बैठ जाओ, ऐसे कैसे होगा। ये जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती हैं, जाना है और फिर आना है। पूरे ज्ञान का सार होगा कि अंत में हमारी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि अब हमने जाना है और हम वापस आएंगे यहाँ पे। ये चले गए। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। ये तो हमने भी देखा है कि शरीर में कोई दिक्कत हो, कोई घबराहट है, या और कोई भी मान लो बीमारी है। अभी हमारे साथ एक भाई है, उनको तो कैंसर है, और वो सेवा में सबसे आगे रहते हैं। सबसे ज्यादा उनका रहता है कि भाई ये वाला काम जरूर करो, वो वाला। जब तो कहेंगे कि सेवा करो, अ, अब सोचो हम कि सोचेंगे ना अ, ना पापा, अ, नहीं वो तो क्या है। ये ऐसा, लेकिन तो वो तो शरीर जो हमने जो सब किया है। कुछ बस यही तुम्हारा, मैं तो कभी नहीं। हम्म। लेकिन मेरा ये लगता है कि ये लगता है कि मेरा देह निरोगी है। हम्म। अपने हम्म। अब एकरा आगे नहीं ज्यादा हम्म। लोग के तो बुढ़ापी में होगा। हम्म। अभी तो बुढ़ापी मेरा अपना होगा। हम्म। लेकिन इतना दिन मैं, मेरे के ना एक हाथ में सुई लगी, हम्म। और न मैं एक गोली खा। हम्म। 6 साल से पूना में हूँ। हम्म। फिर शुरू में आया तो थोड़ा गर्म हो गया, मैं ऐसे नहीं ठंडी से। हम्म। तो फिर बाबा ने कहा बहुत अच्छा। तो जैसे अभी कहा बाबा ने कहा कि जो शरीर के रोग होंगे वो ठंडे हो जाएंगे। अभी ऐसे आपने भी बताया और वो उनका भी बताया कि उनको भी कैंसर है। क्योंकि ये जो शारीरिक रोग जो तो आते सब हैं कुछ वो तो हमारे ही कर्म है ना, तो वो सामने तो आएंगे। बस यही है, कर्म करोगे अच्छा तो अच्छा तुम्हारा बिल्कुल मिलेगा, हम्म। अच्छा कर्म वहां जाके मिलेगा, यहाँ नहीं। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं तो क्या है, जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो मन में खुशी इकट्ठी होती जाती है। इसलिए बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। ये है हमारी याद। जैसे हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो जैसे बाबा के करीब जा रहे हैं। याद की यात्रा अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाबा बार बार आते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे, एक बार बाबा को किसी ने बोला कि बाबा आप सतयुग में आना, हम बहुत अच्छा बनाएंगे, आपका बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। तो बाबा ने बोला आप बाबा को सतयुग का क्या लालच देते हो। बाबा ने कहा बाबा सतयुग में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बाबा सतयुग में आएगा तो बाबा को फिर कलयुग में भी आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा आपको कौन निकालेगा अगली बार, अगर बाबा भी फंस जाएगा उसमें। तो वो बाबा ने कहा कि क्या कहते हैं फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। देखिए कितनी वंडरफुल बात है। फिर ऐसे ही 5,000 वर्ष बाद हम सारे बैठे होंगे ऐसे ही, कोई ऑनलाइन सुन रहे होंगे, कोई हमें से पढ़ रहे होंगे, तो चले गए। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते हैं, लेकिन साथ में भी ले जाते हैं।
तो इसीलिए जो श्री कृष्ण को वो तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया उन्होंने, बाबा की शिव की बजाय वो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया कि उसके अंदर वो सारथी बने कि भाई रास्ता तुम चलो। पीछे के बात की हम्म। कोई उनको बात गलत दिख रहा है तो यार हम्म। मत बस। उसको दुआ दो। हम्म। आराम राज्य में तो यही हुआ, जम्मू हम्म। कश्मीर में यही हुआ, जनवरी में अयोध्या में हुआ तो वही हुआ कि अपने मन के, अपने घर के, देश को राम राज के मतलब कि रावण राज छोड़ो, धर्म को चलो। हम्म। तो सब ग्रंथ में वही है। तो साथ में भी ले जाते हैं। ये भी समझाया जाता है, ये जो चित्र आदि हैं, ये जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं अलग अलग, ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि विनाश होगा तो बाबा के चित्र रह जाएंगे कि वो रह जाएगा, नहीं, सब कुछ विनाश होगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा यहाँ का। बाप ने अपना परिचय दे दिया, बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे महिमा गाते थे इन बच्चों की, माना लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना, शिव बाबा तो लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे बच्चे कहेंगे। तो उन्हों को ऊंच ऊंच बनने की महिमा गाते थे, उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे। अब वो फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। भाई पहले तो हम जाते थे, हम कहते थे मैं मूर्ख खल कामी आप ही तरस करो, अब हम खुद वैसा बनना चाहते हैं। कितना फर्क है। शिव बाबा के लिए कोई नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है, क्योंकि बाबा को तो सारा कल्प का याद है कि कैसे है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प ही इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है। ब्रह्मा बाबा को खांसी बहुत आती थी, तो बाबा कहते थे ये मेरी सखी है और ये अंत तक मेरे साथ रहेगी। बहुत ज्यादा खांसी आती थी बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। तो वो बाबा ने बोला कि ये खांसी, ये जो संकल्प विकल्प है ये तुम्हें तंग करेंगे, बच्चों को, बाबा को नहीं। यही है। तो बाबा ने कहा ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। तो हमने जो कर्म किया है वो तो हमें भोगना है। अब बाबा को याद करेंगे, वो अच्छा कर्म होगा तो फिर वो उससे कट जाएगा। बाबा तो मौज में है। अब ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में, जो शिव बाबा है वो तो सदा ही उसमें है। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोगाएंगे। नाम तो इसको नहीं लेना, नाम शिव बाबा की लेना है। हाँ, नाम शिव बाबा का लेना, तो वो बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। इसलिए वो आए हैं, इसलिए इस्तेमाल के सब अपने घर में लगा के हम्म। नाम लेता है, पूजता है। हाँ। तो बाबा ने कहा कि हम तुम बच्चों को, बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को तो सबको तूफान आएंगे, ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है, माना ब्रह्मा बाबा के शरीर को कुछ होता है, तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है, तो हमें लगेगा ब्रह्मा बाबा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, शिव बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। अब जैसे हम ज्ञान मार्ग में बैठे हैं तो ये बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तो बाबा सब कुछ बताते हैं, भाई ये अलग है, शिव बाबा अलग है। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं भाई जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। हम सारे ही विष्णु बनना चाहते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना अपने आप को जानते समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है, यहीं से हमें कर्मातीत अवस्था। शिव के तपस्या हाँ, वो मंदिरों में दिखाते हैं, मंदिरों में दिखाते हैं कि ब्रह्मा तपस्या कर रहा है। हाँ। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है इन एडवांस। तुमको साक्षात्कार होता है, अभी शुरुआत में सबको साक्षात्कार होता था
कि भाई यहाँ पे ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे विनाश होगा, हमारी अवस्था ऐसी होगी, तो तुम्हें पहले से ही होता है। ये बाबा फरिश्ता बनेंगे, पहले ये बाबा बनेंगे। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। जब हमारी भी अवस्था बनती जाएगी सबकी, ऐसा नहीं कि अवस्था नहीं बनेगी तो लड़ाई नहीं होगी, हम तो पीछे रह जाएंगे फिर। तो जब हमारा भी काम ये है, हम भी जल्दी जल्दी फरिश्ता बने, तो हमारे मन से ये बात आएगी कि अब लड़ाई लगेगी। मिरुआ मौत मलुक का शिकार, माना जैसे, इसका मतलब ये है कि जैसे शेर हिरन को मारता है, तो हिरन के लिए तो मौत है वो, और शेर के लिए खाना है वो। तो मिरुआ मौत, तो उसी तरीके से दुनिया का विनाश होगा। दुनिया कहेगी भाई विनाश हो गया, और हम कहेंगे भाई अब सत्युग आएगा। तो ये बहुत ऊंच अवस्था है, ऐसा मन में निकले कि भाई अब चलो, ये बहुत ऊंची अवस्था है। जो आए हैं तो एक दिन तो जाएंगे। बच्चों को धारणा करनी है, ये भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं। वो संडे की मुरली में था ना कि 5 चक्र लगाओ, पहले मैं आत्मा परम धाम में, फिर ऐसे 5 था ना। हाँ, देखा हूँ जैसे सो हम चक्र लगाते हैं, हाँ। और कोई इन बातों को समझ न सके, नया ज्ञान है। और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखलाते हैं, ये भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है, कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ, तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो, तो उनकी बुद्धि में आएगा देवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है। अगर देवी देवता घराने में जाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विकार आदि सब छोड़ देना है, क्योंकि अगर वहां पे तो विकार मिलता नहीं, तो अगर हमें विकार की आदत होगी तो वहां जाएंगे कैसे, वहां पे भी हम बोर हो जाएंगे। तो विकार को तो छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो, एक दूसरे को भाई भाई समझो, और बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी, सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आखिर में बस यही ज्ञान रह जाएगा कि एक बाबा और मैं, बस। ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे, एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है, ये गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। तो जो मन से या चाहे शरीर से जो भी किचड़ा भर गया है, वो तब निकलेगा जब बाबा को याद करेंगे। बच्चे जानते हैं भी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है, अब ये बाबा आया है, अब ये बाबा क्या कर रहा है, कोई हमें जो ये जितनी बातें बता रहा है वो सत्युग के नियम कायदे हैं। ऐसे रहो, ऐसे बात करो, ऐसे उठो, ऐसे खाना खाओ, तो ये स्थापना हो रही है। एक अलफ है, अलफ माने अल्लाह, बेहद के बाप से ही बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं, कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती है। जो माताएं होती हैं, कोई बूढ़ी है, कोई कुछ है, बाबा ने कहा उस यहाँ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या हो, अच्छा पद पा सकती हो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। है उसकी 70 के आसपास होगी, ज्यादा है। हाँ इतना ही है, मगर वो बहुत एक्टिव है वो भाई, वो बहुत एक्टिव है। पता नहीं दिन में कितनी जगह बात करना, यहाँ कहाँ कोई तरह के होता है, कहाँ से हुआ है, किससे दिल्ली लगा से। अच्छा वो नहीं पता, वो नहीं पता। हाँ वो नहीं पता। कोई तरह का होता है। हाँ, तो सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। ये प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा कहीं गए, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को वहां याद करना है या शिव बाबा को वहां याद करना है। नहीं, हमें शिव बाबा को परम धाम में ही याद करना है। बाप कहाँ भी जाए तुम तो उनके ही बच्चे हो ना।
बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है, बाबा के सामने तो आनंद आता है। सम्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। ये भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, श्री कृष्ण का जन्म रात का दिखाते हैं, है ना। परंतु रात को उनकी रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है। शिवरात्रि जो है वो ये दिन और रात वाली रात्रि नहीं है। ये तो जब ये पूरी दुनिया में अज्ञान अंधकार है ना, हर जगह पापाचार है, तब भगवान आते हैं तो उसको शिवरात्रि बोला गया। वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करना। जैसे अब ये दुनिया में आप देखिए हर जगह, हम्म, तो वो अत्याचार हुआ तो आए, है बहुत सहज। बच्चे खुद समझते हैं सहज है, दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर नहीं पा सकेंगे। शिव बाबा की निंदा कराई तो नहीं, बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ डफ बात करना ये दैवी गुण नहीं। समझना चाहिए ये आसुरी गुण है। भाई कई लोगों को लगता है कि हम थोड़ा ऐसे डांट के बात करते हैं या कुछ करते हैं तो उससे हमारे काम जल्दी होते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो आसुरी गुण है। प्यार से समझाना होता है, ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। और हमें भी जब समझाना है तो प्यार से समझाना है, ऐसा नहीं हमें भी गुस्सा आए, तो वो बात नहीं। तो फिर हम बोले कि भाई नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं अभी कलयुग पूरा होता है, ये है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण जैसे था ना, वो उठता नहीं था, तो अभी सारे मनुष्य उस पर सोए पड़े हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। जो जो दुनिया के लोग हैं उन्हें लगता है अरे कलयुग तो बहुत बड़ा है, तो वो सो जाते हैं कि भाई छोड़ो अब क्या पुरुषार्थ करना। हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। ये नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमोप्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते। पहले क्या होता था, जो साक्षात्कार होते थे, जैसे बाबा आए सिंध में, तो कोई बहन भाई है, कोई मुंबई में बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है, कोई, तो उसको साक्षात्कार होते थे ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण दोनों का। तो उनको ये बोलते थे कि तुम ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण के पास जाओगे। तो ऐसे करके साक्षात्कार वो बता रहे बाबा कि साक्षात्कार होते थे ऐसे। तुम बच्चों ने विनाश का भी साक्षात्कार किया है। अच्छा, दोनों के साक्षात्कार होते हैं, कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। अब सिर्फ विष्णु को देख लिया, ठीक है, भावना तो जग गई कि भाई भगवान का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए भगवान के, मगर आगे क्या करना है ये नहीं समझ पाएंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं, यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए, तो हम ऐसी देवी देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तो कहने का मतलब, जब हमारी आत्मा अच्छी बनेगी तो हम बनेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम वही हो। फीचर्स भी वही हैं, हम 5,000 बिल्कुल उसी शरीर में है, वही चेहरा मोहरा सब कुछ है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो, जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। अम्म, देवताओं के गुण गाते आए, अब अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि देवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो, अच्छे मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला, तुम्हारा भी नाम वाला होगा। बाबा जैसे दुनिया में कहते हैं, ऐसे बहुत कहते हैं, बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं है। सब भूल जाते हैं, माना बाबा के सामने खड़े होते थे, ब्रह्मा बाबा के सामने अपनी परेशानी बताने के लिए, तो सब भूल जाते थे, बाबा को ही देखते रह जाते थे, याद में चले जाते थे। आने से ही चुप हो जाएंगे। ये दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। वहां तो आप सोचो कैसे पंछी कैसे होंगे। ऐसे नहीं कि कोई
सब एक जैसे आवाज करेंगे तो एक संगीत होगा उसमें, हवा भी जो बहेगी उसमें संगीत होगा, प्रकृति जो होगी उसमें अलग अलग तरह के फूल। बाबा ने कहा वहां पे जो मसाले होंगे वो सारे फूल फल के होंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ आमचूर का मसाला अलग है, हल्दी का मसाला अलग है, तो वहां अलग अलग मसाले नहीं होंगे, फलों के होंगे। फल तोड़ा उससे खटास मिल गई, नींबू से खटास मिल गई, है ना, ऐसे ऐसे करके होंगे, तो कितना अच्छा होगा सब। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो। अच्छा ये हो गया एक दिन। हाँ, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनीय नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है, ऑलराउंड पार्ट है। तुम तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं जो नसीब में होगा, ऐसे नहीं कि भाई वहां तो पहुंच ही जाएंगे ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है राजस्थान राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वे खुद राजा आदि नहीं बनाए, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, ये खुद नहीं बना हुआ। जनरली तो जो गुरु होता है वो पहले बन चुका होता है। तो कभी कोई ने, ये नई बात है, कभी कोई ने ना तो सुनी ना देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमद् परम वैकुंठ की राजधानी स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत पार राजाई स्थापन की है, करते और गवाते। ये चक्र फिरता ही रहता है, चक्र चलता रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं, जब ये जो क्रिश्चियनिटी में होता है, तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वे देखते नहीं है ज्यादा, सिर्फ क्राइस्ट की याद में रहते हैं, शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना? क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं? जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़ी होते हैं, कोटों में कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जैसे बाबा ने कहा वो पादरी भी सारे एक जैसे नहीं होते, तुम लोग में भी नंबरवार है। कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे, ट्राई करके देखो, और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते सुदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी रहेगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, ये भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वे अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर ये मंत्र ले जाते हैं, जितनी भी दुनिया की आत्माएं हैं, चाहे वो कोई अलग अलग धर्म है, वो सब बाबा के सामने सर झुकाने आएंगी, बाबा से शक्ति लेंगी, फिर अपना धर्म स्थापन करेंगी। बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तो जो जितना याद करेगा वो अपने धर्म में पाएगा ऊंच पद। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलना चाहिए। तो जैसे अभी हम बैठे हैं पाठशाला में, लिख दो विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए थोड़ा समय रहा है, जल्दी से धारणा के लिए मुख्य सार पढ़ते हैं। चलते फिरते एक बाप की याद रहे, और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। जो आखिरी में बोला बाबा ने, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। भाई हम जहां जाते हैं और हम कोई ऐसा काम करते हैं तो लोग कहते हैं भाई आप तो वहां जाते हो ऐसे काम करते हो, तो निंदा ना हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान दिया। तो पीछे पर कोई है अपना, पीछे वाला जो सुआ जैसी आज फिर वो मिलना चाहता है, तो नहीं मिल जाएगा, नहीं आता। तो वरदान दिया सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा, सेवा करो उसके अंदर शुभ भावना हो, शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मुक्त हो। तो हमारी जब हम दूसरी आत्माओं की सेवा करें तो हमारे मन में ये हो कि इस आत्मा का कल्याण हो, बहुत स्ट्रांग हो। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो।
सर्व की संतुष्टता का बल भरो तो शक्तिशाली फल निकलेगा। माना जितने भी क्या कहते हैं हम उनके अंदर आत्माओं का सहयोग ले सकते हैं बोले। स्लोगन दिया, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, भाई हमने बुलाया बाबा आया तो बाबा ने कहा जी हाजिर, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। बाबा ने कहा आप भी वैसे ही करो। ओम शांति। थोड़ा समय